Welcome children. Let we start the discussion of the exercise 13.6 that is based on volume of a cylinder. हम जानते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पर आर उसका रेडियस होता है, एच उसकी हाइट होती है। आइए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर, हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। अब इस सिलेंड्रिकल टैंक में कितना लीटर वाटर आ सकता है, तो ये उसकी कैपेसिटी को दर्शाता है कि उसमें कितना हम स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटी मीन्स होता है वॉल्यूम, और हम जानते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमें कैलकुलेट करना है ना। वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास रेडियस और हाइट दोनों होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें हाइट तो ऑलरेडी दिया गया है, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, बट रेडियस हमारे पास नहीं है। तो रेडियस निकालने के लिए हम इस क्वेश्चन में गिवन कंडीशन का यूज़ करेंगे कि जो बेस का सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 132 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2 पाई आर, तो हमने 2 पाई आर इक्वल टू 132 कर लिया है। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दैट हैज़ कम 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस आ गया है वो 21 सेंटीमीटर आ चुका है। वॉल्यूम निकालना है तो हम पाई आर स्क्वायर एच में आर की जगह 21 रखेंगे, एच की जगह 25 रखेंगे। तो और वॉल्यूम हैज़ कम 34650 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसे हमें लीटर में, क्योंकि हमें कैपेसिटी लीटर में निकालनी है तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे एक कन्वर्जन फैक्टर है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो अब हमें लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को चेंज करना है। तो 1 मीटर क्यूब को जब हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हमें देखना है कि 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ पे मीटर क्यूब है, इसका मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी 3 बार मीटर है। तो हम 3 बार कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 मीटर क्यूब को जब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो वी विल डू 100 इंटू 100 इंटू 100, इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 and 6 zeros, और दैट विल बी इक्वल टू 1000 लीटर। तो ये ज़ीरोस कट गए, तो आपका जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है वो आ जाएगा 1/1000 लीटर। नाउ सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब को वी विल डिवाइड विद 1000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 34.65 लीटर। सो दिस वे वी विल कैलकुलेट द capacity of this container in liter. Now moving on to the next question. Question number 2 है हमारा, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter, outer diameter is 28 centimeter, the length of the pipe is 35 centimeter, find the mass of pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. तो देखिए हमें यहाँ पे मास ऑफ द पाइप निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम साइंस से भी कनेक्ट करेंगे। आप लोगों ने फिज़िक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यानी कि मास को आप निकाल सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम के फॉर्मूला से। तो अगर हमें किसी चीज़ का मास निकालना है तो हम उसकी डेंसिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, हमें यहाँ पे दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है उसका मास है 0.6 kg। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 0.6 ग्राम। तो हम ये कह सकते हैं 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हम ये लिखते हैं 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एक्चुअली में क्या है, उसकी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 यूनिट क्यूब का जो मास है दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब जो यूनिट है उसका मास है 0.6 ग्राम। तो ये 0.6 इसकी डेंसिटी है। तो यानी कि डेंसिटी हमें मिल चुकी है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालते समय हमें ध्यान देना है कि जो सिलेंडर है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसका इनर डायमीटर दिया था 24, यानी रेडियस हो जाएगा 12। आउटर डायमीटर दिया है 28, यानी कि रेडियस हो जाएगा 14। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस है 12, बाहर वाले सर्कल का रेडियस है 14। अब इस सिलेंडर में अंदर से पूरा हॉलो है, ये अंदर से पूरा खाली है, केवल जो बीच का पोर्शन है ये पोर्शन आपका क्या है, थिक है, यानी कि ये पोर्शन आपका मटेरियल से भरा हुआ है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाहर वाला सिलेंडर यानी जिसका रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर है,
इस वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि जिसका रेडियस 7 है उसका वॉल्यूम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें बीच का जो शेडेड पार्ट है यानी कि जो थिक पार्ट है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमने आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना है, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर किया। आउटर का वॉल्यूम ले लिया पाई आर स्क्वायर एच, इनर का ले लिया पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस को डिनोट करने के लिए हमने डिफरेंट सिंबल यूज़ करें क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है। हाइट दोनों की सेम है विच इज़ गिवन हेयर 35 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें पाई एच कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमने इसमें कैपिटल आर की वैल्यू 14, स्मॉल आर की वैल्यू 12 पुट करी, एच की जगह 35 रखा। सो वी विल गेट वन एक्सप्रेशन जिसे हमें सॉल्व करना है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ चुकी है। हमने ये किया 7 और 35 को किया तो 7 5 35 कट जाता है, फिर ये आ जाएगा 110 और 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गई हमारी वॉल्यूम। अब हमें क्योंकि मास निकालना है तो हमें पता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी जैसे कि हमने डिस्कस किया 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। वॉल्यूम हमारा 5720 है, तो हम इन दोनों को अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मास आ जाएगा 0.6 इंटू 5720, ये आ जाएगा 3432 ग्राम। और इसको अगर हम केजी में लिखना चाहें तो वी विल डिवाइड इट बाय 1000, तो अवर आंसर विल कम इन किलोग्राम। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट द मास ऑफ दिस container. Question number 3. A soft drink is available in 2 pack, a tin can with a rectangular base of 5 cm, width 4, having height 15, a plastic cylinder with circular base of diameter 7 and height 10. Which container has the greater capacity and how much? यहाँ पे हमें कैपेसिटी की बात हो रही, तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो हमें यहाँ पे दो कंटेनर दिए हैं, एक क्यूबॉइड की शेप में है, एक सिलेंडर की शेप में है। तो सबसे पहले दोनों की कैपेसिटी निकालने के लिए हम दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे। अब हमें पता है क्यूबॉइड की पहली शेप हमारी क्यूबॉइड है, तो इसकी कैपेसिटी होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू हमें दी है, हमने इनको पुट किया और मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक और क्यूबॉइडल पैक। हम सिलेंड्रिकल पैक की बात करते हैं तो इसका डायमीटर 7 दिया था, तो रेडियस 7/2 यानी कि 3.5 हो जाएगा। हाइट इसकी 10 दी गई है, तो अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच का यूज़ करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर एच का यूज़ किया तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 10 किया तो ये आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कंपेयर करना है किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो हम देख रहे हैं सिलेंडर का वॉल्यूम ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए हम दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर देंगे। तो 385 में से 300 को माइनस किया, वी गॉट 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्यूबॉइड के वॉल्यूम से 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 5, देन फाइंड द रेडियस। तो सबसे पहले देखते हैं, हमें लेटरल सरफेस एरिया दिया है, हमें हाइट दी है, हमें रेडियस निकालना है। तो हम जानते हैं सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh। तो 2πRh इक्वल्स टू 94.2 हो जाएगा हमारे पास। h की वैल्यू हमें 5 दी गई है, पाई की वैल्यू 3.14 दी गई है, तो हमने इसमें पुट किया तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर इंटू 5 इक्वल टू 94.2 आया। यहाँ से हमने रेडियस निकाला, दैट हैज़ कम 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा आ चुका है। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने आर की जगह रखा 3 और एच की जगह रखा 5, तो वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर आ गया 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस वे वी विल कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find inner curved surface area, radius and capacity। अब ये एक डेली लाइफ का क्वेश्चन है कि हमें क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी सिलेंडर के इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को जो पेंट करने की टोटल कॉस्ट है वो है 2200। अब अगर उसकी हाइट 10 है और रेट ऑफ पेंटिंग है 20 पर मीटर स्क्वायर,
तो हम इसका रेडियस, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, रेडियस और कैपेसिटी निकालनी है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब भी हम किसी इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर हम पेंट कर रहे हैं, तो अगर हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब क्योंकि यहाँ पे हम इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ए है वो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया को डिनोट कर रहा है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो हमारा जो एरिया हो जाएगा वो आ जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला जाएगा, यानी कि अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमें दी गई है 2200, रेट हमारा है 20, तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2200 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। और ये 110 हमारा क्या डिनोट करेगा, द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो इट हैज़ कम 110 मीटर स्क्वायर। अब हमें इसका रेडियस निकालना है। अब हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr(h) विच विल बी इक्वल टू 110। h की वैल्यू हमें दी गई है 10 मीटर, सो वी कैन कैलकुलेट द r। तो यूजिंग दिस हमने यूज़ किया 2πr(h) इक्वल्स टू 110, पाई की वैल्यू 22/7 और h की वैल्यू 10 रखी, तो r आ गया हमारा 1.75 मीटर। तो वी हैव कैलकुलेटेड द रेडियस ऑल्सो। अब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी का मतलब है हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। तो हमने 22/7, r की जगह 1.75 रखा और h की जगह हमने 10 रखा। तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। तो दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ दिस वेसल जो हमने मीटर क्यूब में निकाला है। अगर इसी कैपेसिटी को हम किलो लीटर में निकालना चाहें कि कितना किलो लीटर ऑफ वाटर है, तो हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर होता है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1 किलो लीटर के बराबर होता है। क्योंकि जनरली जो कैपेसिटी है उसको हम लीटर, मिलीलीटर या किलो लीटर में निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसको किलो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलो लीटर है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो हमारा 96.25 मीटर क्यूब है वो कितने किलो लीटर के बराबर होगा, 96.25 किलो लीटर। So this way we will calculate its capacity in terms of kiloliter. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। The capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 meter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? देखिए हमें इस वेसल की कैपेसिटी दी गई है जिसकी हाइट 1 मीटर है, दैट इज 15.4 लीटर, यानी कि इसका वॉल्यूम दिया गया है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। अब हमें पता करना है कि कितना स्क्वायर मीटर इसमें मेटल शीट लगेगा जो इसको बनाएगा। तो जो भी मेटल शीट हम लेंगे उससे हम उस कंटेनर का क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे। तो इट मीन सेकेंड पार्ट में हमें सरफेस एरिया निकालना है। और क्योंकि जैसा कि ये गिवन है क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी कि ऊपर से भी बंद है और नीचे से भी बंद है और चारों तरफ से ही बंद है, तो जो भी मटेरियल इसको बनाने के लगेगा वो पहले तो इसका कर्व सरफेस एरिया बनाएगा, प्लस बेस बनाएगा, प्लस टॉप बनाएगा। यानी कि मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल्स टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यानी सेकेंड पार्ट में हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। नाउ वी नो दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr+h। यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन में केवल हमें हाइट दी गई है, रेडियस हमारे पास नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए हम वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम हमें 15.4 लीटर दिया गया है। तो आइए देखते हैं। वॉल्यूम 15.4 लीटर हमें दिया गया है। सबसे पहले हम इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर के बराबर होता है या 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब हमारा 1000 लीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे वॉल्यूम ऑलरेडी किस में है, लीटर में है। तो इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 15.4 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.0154 मीटर क्यूब। तो अब हमें इसका वॉल्यूम मिल चुका है, हाइट हमारे पास है। तो रेडियस निकालने के लिए हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे πr²h इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो h की जगह हम 1 पुट करेंगे, वॉल्यूम की जगह 0.0154 पुट करेंगे, पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे। तो यहाँ से रेडियस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल कम
0.07 मीटर। तो हमने इसका रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम रेडियस निकाल चुके हैं, हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, और जैसा कि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि कितना स्क्वायर मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा, इसके लिए हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लेट वी कैलकुलेट इट्स टोटल सरफेस एरिया 2πr+h। तो हमने वैल्यू पुट करी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 0.07 रखी, हाइट आपकी 1 है और 0.07 रेडियस है। तो इसको पुट करने के बाद और कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आया वो आया 0.4708 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द amount of material sheet required for making its surface. So this way we will calculate this question. आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, a lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of wood and that of graphite. बच्चों आपने पेंसिल देखी होगी, जैसा आप फिगर में देख सके हैं। तो पेंसिल में क्या होता है कि साइड से वुडन पार्ट होता है और बीच में एक काला सा लेड का पार्ट होता है जिससे हम लिखते हैं। तो ये एक तरह से ऐसा शेप होगी कि एक सिलेंडर के अंदर हमने दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है। तो सेंटर में हमारा एक सॉलिड ग्रेफाइट का सिलेंडर होता है और उसके चारों तरफ हमारा जो वुडन पार्ट होता है सिलेंडर का होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वुड का और ग्रेफाइट का वॉल्यूम निकालना है। यानी कि जो अंदर पे ये काला वाला पोर्शन है लेड का, इसका वॉल्यूम निकालना है। और इसको हटाने के बाद अगर हम इस लेड वाले पोर्शन को हटा देते हैं तो जितना भी हमारे पास वुडन पार्ट बचा है, ये जो जैसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, जो वाइट हमें दिख रहा है पोर्शन, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकालते हैं, यानी कि जो लेड है उसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो क्योंकि वो भी एक सिलेंडर की शेप लेगा तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा सिंपली πr²h। अब हमें लेड की जो पेंसिल है उसको हमें दे रखा है उसका जो डायमीटर है वो ग्रेफाइट का वो दिया है 1 मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। तो इसका रेडियस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.5 मिलीमीटर। और 0.5 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी विल डिवाइड बाय 10, क्योंकि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ग्रेफाइट है उसका जो रेडियस आ गया वो आ गया 0.05 सेंटीमीटर। तो हम देख सकते हैं इसका रेडियस आ गया 0.05 सेंटीमीटर। पूरे पेंसिल की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यानी कि हाइट इसकी 14 है। तो हम जब ग्रेफाइट वाले पोर्शन का वॉल्यूम निकालेंगे तो πr²h हमने लिया, r की जगह 0.05 रखा, h की जगह 14 रखा, इट हैज़ कम 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं कि पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालते हैं। जब हम पूरी पेंसिल का वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें वुड का वॉल्यूम प्लस ग्रेफाइट का वॉल्यूम दोनों ऐड होंगे। तो पूरी पेंसिल का वॉल्यूम भी हम निकालेंगे πr²h से, क्योंकि इट इज़ अगेन इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब हम इसमें देखेंगे जो पूरी पेंसिल है उसका डायमीटर है 7, यानी कि सेंटर से अगर हम पूरी पेंसिल का डायमीटर देखें तो 7 मिलीमीटर है। तो उसका रेडियस हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 मिलीमीटर, और 3.5 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.35 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अब हमारे पास पूरी पेंसिल का रेडियस है 0.35 सेंटीमीटर, हाइट वही रहेगी 14। तो हमने फॉर्मूले में पुट करके वॉल्यूम कैलकुलेट किया, ये आ गया 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 5.39 सेंटीमीटर क्यूब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ टोटल पेंसिल, जिसमें ग्रेफाइट भी आ रहा है प्लस हमारा वुडन पार्ट भी आ रहा है। तो अब हमें अगर वुडन पार्ट का वॉल्यूम निकालना है तो हम देख रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है ये है केवल जो ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम है ग्रेफाइट प्लस वुड का वॉल्यूम। तो इसमें हम देख रहे हैं कि वुडन ग्रेफाइट का वॉल्यूम दोनों जगह आ रहे हैं। तो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी 5.39 में से हम 0.11 माइनस करेंगे तो हमें बचा वो वॉल्यूम मिलेगा, किसका वॉल्यूम, वुड का वॉल्यूम। तो वी हैव subtracted the volume of pencil and volume of graphite, it has come 5.28 centimeter cube. So this is the volume of the wooden part. Now coming to the last question of the exercise, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter,
हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर टू सर्व डेली 250 पेशेंट। तो यहाँ पर एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जो सूप दिया जाता है वो सिलेंड्रिकल बाउल में दिया जाता है, जिसका डायमीटर हमें दिया गया है, और उसमें जो सूप रखा जाता है 4 सेंटीमीटर हाइट तक रखा जाता है। अब जब हम सूप को सिलेंड्रिकल बाउल में रखेंगे तो सूप की शेप भी क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी। तो अगर हमें निकालना है कि उस बाउल में कितना सूप आ रहा है, तो हम उस जो सिलेंड्रिकल शेप में सूप की फॉर्मेशन हुई है हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो सबसे पहले हम पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो हमें निकल जाएगा कि एक बाउल में कितना वॉल्यूम ऑफ सूप आ रहा है। अब डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2, हाइट इसकी 4 है तो हमने वॉल्यूम निकाला पाई आर स्क्वायर एच से, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4 किया, ये आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम है सूप का फॉर 1 बाउल, लेकिन ऐसी कितनी बाउल्स हमें पेशेंट्स को देनी है, 250। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सूप निकालने के लिए हम इसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विद 250 दैट 154, तो हमारा आंसर आ गया 38500 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सूप आ गया है। अब अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वी विल डिवाइड इट बाय 1000, तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 38.5 लीटर। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द होल सूप।